main gate. Maya decided to go to the main gate. माया ने क्या डिसाइड किया? अब माया ने ऐसा डिसाइड किया कि वो मेन गेट पे चले जाएगी। क्यों ऐसा डिसाइड किया उसने? तो माया है वो खो गई थी, तो फिर क्या किया उसने? ऐसा सोचा कि है ना मेन गेट पे चली जाती हो, अगर पापा ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आएंगे तो कहाँ पे आएंगे? मेन गेट पे। अगर हम बीच में खो जाएंगे तो बीच में तो हमें कुछ कैसे भी मिल नहीं सकेंगे, इसीलिए उसने क्या सोचा कि चलो मैं मेन गेट पे चली जाती हूँ। She was about to reach the ticket counter. Again, she was about to reach the ticket counter. reach मतलब पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? तो टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे वो पहुंच गई। She heard a shout. उसने क्या सुना? heard सुना। क्या सुना? तो उसने शाउट सुना। शाउट मतलब हम थोड़ी सी बड़ी आवाज़ में हम बोलते हैं, शाउटिंग करते हैं वो। ओके, शाउट मतलब देखो आप चिल्लाते हो वो। सो शी हर्ड अ शाउट, उसने सुना। क्या सुना? माया माया। उसके डैड है वो क्या बोल रहे हैं? माया माया। देखो वो ऐसे शाउट कर रहे हैं। क्यों ऐसा किया उसने? तो फिर वो खो गई थी, तो फिर वो ऐसे चिल्ला रहे उसके पापा कि माया माया। हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप भी खो जाते हो तो आप क्या करते हो? आप भी अपने मम्मा डैडी को ऐसे बुलाते हो। यस। शी रन टू हर फादर एंड हग हिम टाइट। वो दौड़ के आई। कहाँ पे आई? फादर के पास, उसके पापा के पास वो दौड़ के आई। एंड शी हग्ड हिम टाइट। वो उसने ऐसे यहाँ पे हग कर लिया, एकदम पकड़ के। ओके, टाइटली। तो फिर वो खो गई थी और ऐसे जल्दी से नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो डर गई थी। वो जो माया है वो डर गई थी, और वो क्या किया उसने? तो फिर वो यहाँ पे उसके पापा को देख गई, वहाँ पे देख गए उसके पापा। फिर वो फटाक से रन करके आई और उसके पापा को टाइटली ऐसे हग कर लिया। उसके पापा यहाँ पे बोल रहे हैं, स्टॉप क्राइंग माया, आई हैव फाउंड यू नाउ। उसने ऐसा बोला कि स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग मतलब स्टॉप हो जाना, और क्राइंग क्राइंग मतलब रोना। रोना स्टॉप कर दो माया। आई देखो यहाँ पे आई वी ई, वो आई हैव। ओके, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म क्या होगा? आई हैव फाउंड यू नाउ। नाउ मतलब अभी, फाउंड मतलब ढूंढ लिया, अभी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। सो डोंट वरी। ऐसे मतलब वो उसके पापा है वो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी मैंने तुझे ढूंढ लिया है। ओके, नेक्स्ट पेज। ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा से याद रखो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा से कुछ याद करने की बात की है। ओके, फर्स्ट लाइन, वी सी पीपल वी do not know anywhere. Again, we see people we do not know anywhere. People whom we do not know are called strangers. आपको ऐसा बोला है कि हमने कहीं पे भी नहीं देखे हैं, कहीं पे भी नहीं देखे हैं, कहीं पे भी हम पहचानते नहीं हैं। वो पीपल को, वो लोगों को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर्स। आर कॉल्ड स्ट्रेंजर्स। उसको स्ट्रेंजर्स बोलते हैं। ओके, ऑल स्ट्रेंजर्स आर नॉट बैड। सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं वो गंदे नहीं होते। देखो, स्ट्रेंजर्स का मीनिंग हम प्रॉपर समझते हैं। स्ट्रेंजर मतलब क्या? तो कि स्ट्रेंजर है वो हम उसको पहचानते ही नहीं है। अगर हम किसी को पहचानते नहीं, हमारे कोई रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स मतलब हम उसे पहचानते हैं, हम उसके साथ मिले हुए होते हैं कभी कभी, फिर कभी कभी मामा के साथ जाते हैं तो हम वहाँ पे मिले हुए होते हैं। इसका मतलब है तो हम उसको पहचानते हैं। वी नो दैट मतलब हमें उसको पता होता है कि ये हमें पहचानते हैं, हम उससे कभी कभी मिलते हैं, तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स नहीं है। पर ये जो है वो हमने कहीं पे नहीं देखे। लाइक हम कभी भी
कुछ फंक्शन में जाते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, हमारी स्ट्रीट में जाते हैं, कहीं पे हमने नहीं देखे हैं, रेगुलर बेस पे हमने देखा ही नहीं है उसको, और कभी हमने उसे पहचानते भी नहीं है। ओके, तो वो सब क्या है? स्ट्रेंजर्स। देखो, अगर हम रास्ते पे ऐसे जा रहे हैं, कोई ड्राइवर आपको ऐसा बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो फिर हमें उसके साथ जाना चाहिए? नहीं। हमें हमारी मम्मी भी सिखाती है कि कुछ कोई दे चॉकलेट वगैरह या फिर कैंडी वगैरह तो आपको लेनी नहीं है, ऐसा सब सिखाती है मम्मा। तो फिर आपको ये सब याद रखनी है, ये जो थिंग्स है वो आपको याद रखनी है। हमें कभी भी स्ट्रेंजर से ऐसे मिलना नहीं है। ओके, अगर हमें स्ट्रेंजर सामने से बुलाते हैं तो हमें उसके सामने बोलना भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऑल स्ट्रेंजर्स आर नॉट बैड। सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं वो बैड। बैड मतलब गंदे नहीं होते। देखो, कोई स्ट्रेंजर्स ऐसे भी होंगे कि वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कोई ऐसे स्ट्रेंजर्स भी होंगे कि जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और कोई स्ट्रेंजर्स ऐसे होंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, तो सारे स्ट्रेंजर्स सेम होते नहीं है। हर बार सारे स्ट्रेंजर्स अलग अलग होते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि हमारी हेल्प करना चाहते हैं। अगर हम कहीं खो गए हैं रास्ते में, आप मम्मा से अलग हो गए हो, खो गए हैं, तो क्या हो जाएगा? तो वो कोई स्ट्रेंजर ऐसे होंगे कि हमारी हेल्प भी करना चाहते हैं। ओके, तो सारे स्ट्रेंजर्स सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला है कि ऑल स्ट्रेंजर्स आर नॉट बैड। सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं वो बैड नहीं होते हैं। बट सम में हार्म यू। बट थोड़े से, सम मतलब थोड़े से, में हार्म यू, हार्म मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कितने सारे ऐसे होंगे कि देखो, आपको ऐसे बुलाएंगे कि चलो मैं तुम्हें स्वीट देता हूँ, चलो मैं तुम्हें कैंडी देता हूँ। व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हो। अलोन मतलब अकेले। अगर हम कभी भी ऐसा भी होगा कि हम घर पे भी अकेले होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है क्या? बी एक्स्ट्रा केयरफुल अराउंड स्ट्रेंजर्स। आपको ऐसा बोला है कि बी एक्स्ट्रा। बी एक्स्ट्रा मतलब क्या? मतलब रेगुलर से ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या? केयरफुल मतलब केयर मतलब थोड़ी सी से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अराउंड स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब हमारे जो अजनबी है हमसे, हम जिसे पहचानते भी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। व्हेन यू आर अलोन मतलब जब भी आप अकेले हो, कभी भी आप अकेले होते हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल अराउंड स्ट्रेंजर्स। बी एक्स्ट्रा केयरफुल मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमारे आजू बाजू के स्ट्रेंजर्स से हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसा कैसे होगा? तो देखो, अगर हम घर पे अकेले हैं, मम्मा ने मना बोला है कि गेट नहीं खोलना है, मतलब वो डोर ओपन करना ही नहीं है। हमारे घर का जो डोर होता है वो ओपन नहीं करना है। ओके, तो फिर ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, जो ऐसी थिंग्स है वो आपको ध्यान रखनी है कि कोई आता है, कोई हमें बुलाता है, तो हमें ऐसे ही बोलने नहीं लगना जाना है। कोई हमें ऐसे बोले कि चलो ये तुम्हारे लिए कैंडी में लेके आया हूँ, तो वो भी आपको लेनी नहीं है। आपको कुछ पता नहीं होता है और आप खा जाते हो, फिर वो कहीं ले जाएंगे, तो इसीलिए आपको स्ट्रेंजर से दूर रहना है, अजनबियों से दूर रहना है। हम जिसे पहचानते हैं तो भी मम्मा बोले तो भी उससे साथ बात करनी है, वरना उससे बात करनी ही नहीं है। ओके, फर्स्ट वन इज डोंट टेक। डोंट टेक मतलब मत लेना, ऐसे। टेक मतलब लेना, मत लेना। डोंट टेक। डोंट टेक अ कैंडी और स्वीट और एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। आपको ऐसा बोला है, अगेन रीडिंग करेंगे पहले। डोंट टेक अ कैंडी और स्वीट और एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। कभी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कैंडी या स्वीट वगैरह कुछ भी लेना नहीं है। देखो, वो लोग कैसे होते हैं जो गंदे वाले बेड वाले स्ट्रेंजर्स होते हैं ना,
वो बहुत शैतान होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको ऐसे बोलते हैं कि चलो तुम्हें मैं कैंडी दिलाऊंगा, तुम्हें मैं चॉकलेट दिलाऊंगा, तो ऐसे करके वो कहीं पे ले जाते हैं। ओके, फिर आपका मिस यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वो सबसे दूर रहना है। किसी से भी ऐसे कैंडी स्वीट या कुछ भी लेना नहीं। हमें हमारी मम्मी ले ही देती है, सब कुछ आपको देते हैं ना मम्मी डैडी, तो फिर आपको किसी की बात नहीं सुननी है। हमें सबसे ज़्यादा हमारे घर वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारे दादा दादी है, हमारे मम्मी पापा है, वो सब की बात आपको सुननी है। ओके, सो किसी और से बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर से क्या नहीं करना है, तो स्ट्रेंजर से हमें दूर ही रहना है। डोंट गो मतलब मत जाना। कहाँ पे मत जाना, डोंट गो एनीवेयर विथ अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के साथ जाने का मना बोला है, डोंट गो। स्ट्रेंजर के साथ जाना नहीं है। देखो अगर वो कैसा करेंगे बताए वो लोग, तो जो बेड वाले स्ट्रेंजर्स होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, आपको स्कूल पे अगर मम्मी थोड़ी सी भी लेट आई है तो क्या करते हैं, वो लोग आ जाते हैं, वो बस बोलने लगते हैं कि आपके मम्मी ने मुझे भेजा है। तो ऐसे ही जाना नहीं आपको उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, आपको तो पता भी नहीं है। तो आपको ऐसे उसकी बात नहीं सुन लेनी है कि आपके मम्मी ने बोला है। अगर आपके मम्मी ने मॉर्निंग में ही आपको ऐसा बोल दिया है कि आज तुम्हें ये लेने आएंगे, तो ही उसके साथ जाना है। ओके, और यहाँ पे भी स्कूल पे भी आप आते हो तो आपके टीचर को इन्फॉर्म करना है। ओके, तो फिर कभी भी कहीं पे भी किसी के साथ चले जाना नहीं है। वो ऐसा बोलेंगे चलो मैं तुम्हें गार्डन में ले जाता हूँ, चलो मैं तुम्हें राइड्स में बिठाता हूँ, ऐसे ऐसे बोलेंगे, तो आपको किसी के साथ जाना नहीं है। ये बहुत ख्याल रखना है हमें। ओके, हम ऐसे ही किसी के साथ चले जाते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं। यस, शाउट लाउडली एंड टेल पीपल इफ़ यू फील अनसेफ। अगर आप सुरक्षित नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको बड़ी आवाज़ में, शाउट मतलब चिल्लाने लगना है, लाउडली बड़ी बड़ी आवाज़ में चिल्लाने लगना है। एंड टेल पीपल इफ़ यू फील अनसेफ, और पीपल को मतलब आजू बाजू के लोगों को बोलने लगना है कि आप अगर आप अनसेफ फील करते हो, मतलब सुरक्षित नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लाइक आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं, तो आप पहचानोगे कैसे कि वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पे अनसेफ हो, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को आजू बाजू देखो, हम देखते हैं तो कोई हमें अच्छे से अच्छी नज़र से देखते हैं, लाइक हमारे जो आजू बाजू वाले पीपल होते हैं तो आपको बुरी नज़र से देखते हैं। कोई ऐसे होंगे कि देखो उसके फेस से ही दिखता है, वो हमारे सामने ऐसे स्माइल भी नहीं करेंगे, ऐसे पीपल होते हैं। तो वो क्या करता है, तो वो लोग ही गंदे होते हैं। तो क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको पहचानना है कि ये लोग अच्छे नहीं है। और एंड टेल पीपल इफ़ यू फील अनसेफ, और लोगों को आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं उसको ऐसे बोलने लगना है। ओके, और आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पे मुश्किल में हो, कहीं पे खो गए हो, क्या करना है, बड़ी आवाज़ में, देखो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे ना वहाँ पे आपको बोलना है। क्या करना है आपको, जहाँ पे अकेले नहीं रहना है, आपको बड़ी बड़ी आवाज़ में, ज़्यादा लोग हो ना वहाँ पे बोलना है। ऐसे आप बोल सकते हो हेल्प मी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बड़ी आवाज़ में हेल्प मी ऐसे बोलने लगना है। ओके, सो शाउट लाउडली मतलब बड़ी आवाज़ में चिल्लाना है, और आजू बाजू वाले पीपल को बोलने लगना है। अगर आप असुरक्षित, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ओके, तो आपको ये सारी थिंग्स याद रखनी है। ये जो बातें होती है वो हमें सेफ रखती है। ओके, वरना आप क्या हो जाओगे, आपके मम्मा डैडी भी आपको ढूंढते रहेंगे और आप भी कहीं खो जाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आप भी ऐसे कैसे हो जाएगा, अपसेट हो जाओगे आप। यस, आप लोग अपसेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो इसीलिए
ये ध्यान रखना है। डोंट टेक, किसी से कुछ नहीं लेना है। डोंट गो, किसी के साथ नहीं जाना है। डोंट कीप क्वाइट, कहीं पे भी चुप रहना नहीं है। अगर वो ऐसा बोलता है, कोई स्ट्रेंजर है वो ऐसा बोलता है कि चलो तुम्हें मैं ये दिलाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, ये करो वो करो, तो हमें उसकी बात सुननी नहीं है। हमें अगर हमारे पेरेंट्स साथ में हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ये जब अलोन अकेले होंगे ना तभी ये लोग ऐसा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। हमारे मम्मी पूरे दिन बोलती रहती है, हमें सिखाती रहती है ना कि ये मत करो वो मत करो, ऐसे सिखाती है, तो वो सारी थिंग्स हमें याद रखनी है। ओके, तो आप सारी ऐसी चीज़ें होती है वो आपको ध्यान रखनी है। किसी के साथ नहीं जाना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। फिर कहीं पे गए हो, आप अकेले हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे चिल्लाने लगना है। फिर कभी भी ऐसा हो कि कोई इंग्लिश नहीं समझता, हेल्प मी बोलोगे तो नहीं समझेंगे कोई, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारी मदद करो। ओके, तो ऐसे आपको अब गुजराती भी बोलना है, मेरी मदद करो। गुजराती बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि मारी मदद करो, प्लीज़ मारी मदद करो। हम ऐसे गुजराती भी बोली सके। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हमें हेल्प मी ही चिल्लाए। कोई हमें हेल्प मी पहचानेंगे नहीं तो हमें गुजराती बोलना है कि मारी हेल्प करो, मारी मदद करो। ओके, ये सारी थिंग्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आप लोगों को सेफ फील करवाएगी।